हाय फ्रेंड्स, देखिए आज बिहार शिक्षक बहाली जो अगस्त में एग्ज़ाम होना तय हुआ है, उसके लिए एक साइंस का ज़बरदस्त टॉपिक जो पोषक पदार्थ से जुड़ा हुआ है और हमारे क्लास 7th में ये पढ़ने को मिलता है। तो क्या होता है पोषक पदार्थ और ये कहाँ से मिलता है और इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होता है, ये सब हम लोग जानेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आइए बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट तक देखने के बाद तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पोषक पदार्थ यानी 3 मेन हम लोग चर्चा करेंगे: कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में। ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, कैसे हम लोगों के शरीर को एनर्जी मिलता है, वसा क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। तो बता दूं, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के मसल्स को क्या करता है, बनाता है, यानी बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है ये। ओके, भोजपुरी में भी पढ़ाई थी लेकिन मैं देख लिया, पहले समझ लिया, ओकरा बाद भोजपुरी में देखल जाई, दूसर का पार्ट में पढ़ाए। देखिए, अरे समझने की ज़रूरत है, बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे। आइए नेक्स्ट है टॉपिक, इसी में पोषक पदार्थ जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन, जो जैविक कार्य हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजिकल फंक्शन बोलते हैं, ये का संचालन करने में आवश्यक होते हैं। कौन? पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अरे इसको आप फैट्स बोलते हो, ठीक है। अब ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उपापचयी क्रिया कराते हैं और शरीर की टूट फूट को मरम्मत करते हैं। कौन? तो ये पोषक पदार्थ, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पोषक पदार्थ को न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या विशेषताएं इनकी क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक समांग मिश्रण, यानी समांग मिश्रण बोले तो मिश्रण नहीं, ये एक फिक्स रेशियो में यौगिक है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात यानी 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, यानी यही करते हैं। इनको किस किस रूप में आप देख सकते हो? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। देखो, ये बेचारा ऊर्जा लेस हो गया है, ये दब गया है और ये इतना ना ज़्यादा इसको ऊर्जा मिल गया है कि ये जिम्नास्टिक हो गया है, ये गया है भारोत्तोलन करने भारत की ओर से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तो इन रूप में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बता दूं मैं आपको, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण और करण आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी, किलो कैलोरी नहीं है, कैलोरी ही है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ किस किस चीज़ सब्सटेंस में हमको ज़्यादा मिलता है? तो बता दूँ, गेहूँ, चावल, गेहूँ जो रबी फसल है और ये खरीफ फसल है, मक्का दोनों में आता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बाजरा जो खरीफ फसल है, आलू जो रबी फसल है, इसमें मिलता है। शकरकंद और शलगम और शहद में ये क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को मिलता है। अब देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और वसा भी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट पेज की विशेषताएं। अब ये देखो, ये प्रोटीन हो गया है, जबकि ये है क्या? प्रोटीन। क्या है दोस्तों? ये है प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। जी हाँ, प्रोटीन क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है।
शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम है, और जो मसल्स का डेवलपिंग होता है ना, ये प्रोटीन का ही काम है। प्रोटीन का सबसे अच्छा रिच सोर्स कौन है? तो सोयाबीन। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मूंगफली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। देखिए, सोयाबीन और मूंगफली, खाली मूंगफली मत समझ जाइएगा, मूंगफली यानी सोयाबीन और मूंगफली दोनों में प्रोटीन हम लोगों को सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन आएगा कि कौन से सब्सटेंस में सोयाबीन का प्रोटीन का सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कहिएगा सोयाबीन। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकर और मारास्मत रोग हो जाता है, जो आपको 5 क्लास के टॉपिक में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मिलेगा। इसका अच्छा स्रोत देखिए क्या क्या है। दाल भात खानी सनू, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर आ दही। मुँह में पानी आ गल, मिल जाइत नू तो मज़ा आ जाइत। देखो तो ये हो गया, यानी ये सोर्सेस है प्रोटीन का। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पे अब जानते हैं वसा के बारे में। फैट्स, इसमें CHO में विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। वसा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि इस तापमान पर द्रव है तो उसे तेल कहा जाता है। आइए एक क्वेश्चन जानिए। वसा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है तो वसा कहलाएगा। यदि इस ताप पर द्रव में है तो क्या कहलाएगा? तेल। ज़्यादा फैट्स हम लोगों का बढ़ जाएगा तो मोटा जाएंगे लोग। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, कितना? 20 से 30%। वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वज़न में कमी आने लगती है। वज़न समझते हैं ना आप लोग, आपके द्रव्यमान। देखिए कार्य, वसा का क्या कार्य है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप के नियंत्रण करता है। सबसे मुख्य कार्य देखिए वसा का क्या है? शरीर के तापमान को ये नियंत्रण करता है और शरीर के अंगों को चोटों से बचा लेता है। तो ये है वसा का कार्य। अंत में देखते हैं, एक नज़र इस पे डालते हैं हम लोग, जो कौन कितना ग्राम जलकर कितना ग्राम में कितना एनर्जी देगा, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रोटीन 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी और वसा 9.2 कैलोरी। अगर कोई पूछेगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा शरीर को कौन देता है, माने सर्वाधिक मात्रा के हिसाब से, तो कहिएगा वसा। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से बोले तो कहिएगा। अब परसेंटेज मतलब तो माने देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन जब श्वसन होता है ना, तो हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है। तो उस श्वसन क्रिया में मैं वो चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। पहले आप अगर इस वीडियो को पसंद किए होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छे टीचर बन के बिहार का नाम रोशन कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही।